13 जून 2020 हर तरफ थी खामोशी और ऐसी खामोशी में हुआ एक साजिश, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। 13 जून 2020 की रात का राज क्या है, ये तमाम ट्वीट एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। 13 जून की रात का राज क्या है, ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई कुछ बोलने का मन नहीं बनाई है। तभी तो कल सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और एसएस आर्यन कल सीबीआई बिल्डिंग के बाहर में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर जवाब कब मिलेगा। आखिर बहुत सारे लोगों ने आरटीआई दाखिल किया है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की। आखिर सुशांत सिंह राजपूत का मामले का रिजल्ट क्या है, न्याय कब मिलेगा, वो तमाम सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिर लगभग 1 साल होने को है और किसी भी इन्वेस्टिगेशन को जांच करने का 1 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है। माना कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को 3 महीने के बाद मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबा वक्त होता है किसी चीज़ की जांच करने के लिए। या तो आंखें बंद करके सोने का नाटक हो रहा है या सचमुच सोया जा रहा है। ये तमाम सवाल लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सवाल ट्विटर के थ्रू पूछ रहे हैं, हर सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर जवाब कब मिलेगा। तभी तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और एसएस आर्यन दिल्ली में स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर में सवाल पूछने जाएंगे कि आखिर आप जवाब कब देंगे और क्या स्टेटस है। क्या सचमुच सीबीआई तोता बन चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता हो गया है, कोई ना कोई इसको रोटेट करता है, कोई ना कोई इसको सर्कुलेट करता है। ये तमाम बातें, ये सारी बातें सीबीआई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि उसमें बैठे हुए ऑफिसर कहीं ना कहीं उन तमाम बड़े नेताओं के चंगुल में काम करते हैं। तभी तो ये सारी बातें कही कि आखिर सीबीआई तोता तो नहीं बन गई है। साथ में एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर समय से, स्टार्टिंग से लेके अभी तक सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर केस का स्टेटस क्या है, और वो लगातार एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत के केस का देते रहते हैं, लेकिन उस पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कार्रवाई नहीं हो रही, या कोई देख नहीं रहा है, या कुछ उसमें बोल नहीं रहा है। एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी लगातार हर मुद्दों पे, हर पॉइंट पे बहुत सारे सबूत वो लगातार दे चुके हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था 13 जून को और क्या क्या हुआ था तो 14 जून को। 14 जून के दिन किस तरह से इसको प्रमोट किया गया, किस तरह से जनता जनार्दन के बीच में रखा गया ताकि लोग समझे कि ये सुसाइड है, लेकिन जबकि किसी के गले ये बात नहीं उतरी कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को मार लिया। ये किसी के गले नहीं उतरा। और मैंने हमेशा से कहा है हर वीडियोस में कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस में और अपने बातों को लेकर काफ़ी सबूत दिए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं एक वाकया लेटेस्ट में बताऊंगा। केदारनाथ के जो मूवी थी उसमें काम करने वाले एक कलाकार जिनका नाम है नीतीश भारद्वाज जी। नीतीश भारद्वाज लेटेस्ट में अभी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे कॉल करके कहा था कि सर एक बार मेरे घर पे आइए, आपको अपने घर से टेलीस्कोप में आपको हम चांद दिखाएंगे, चांद दिखाएंगे, इन्होंने कहा था। और बाकायदा नीतीश भारद्वाज जी, जो कि सारा अली खान के पिता का रोल निभाया था केदारनाथ में, उन्होंने खुद कहा था कि हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा। और सुशांत सिंह राजपूत ने प्रॉमिस भी किया था कि जरूर आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। अब सोचिए वो व्यक्ति 36 घंटा पहले बात हुआ था, तमाम 36 घंटा पहले बात हुआ था,
और 36 घंटा बाद ऐसा क्या हो गया यार, किसी दोस्त को इनवाइट कर रहा है कि चाय पीने आइए, घर पे आइए, चांद देखिए, ये तमाम चीज़ें कर रहा था, लेकिन उसको साबित कर दिया गया सुशांत सिंह राजपूत 36 घंटे बाद सुसाइड कर लिए। वाह, बहुत सारे, मैंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे सबूत चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो जांच प्रक्रिया है, जो जांच कमिटी है, वो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस फाइलों को देख रही है, किस तरह से मोड़ रही है, किस तरह से बातें कर रही है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। अब जैसे कि हम मोटे मोटे बात करेंगे, मोटे मोटी बातें रखूंगा मैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जब डेड बॉडी सामने आया उस समय उनके आसपास में ऐसे भीड़ क्यों थी? मैंने जो मन कर रहा है बैग उठा रहा है, जो मन कर रहा है कुछ उठा रहा है, जो मन कर रहा है इसमें भैया साइड हो जाना, ये कर, तमाम चीज चल रही थी। लाइक मार्केट लगा हुआ है, साप्ताहिक मार्केट, कोई किसी का बैरिकेडिंग नहीं, बहुत सारी चीजें देखा गया। वहां पे ऐसा देखा ही नहीं जाता कि सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव पॉइंट है, केस है, उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, एकदम आराम से, कोई किसी को मर्जी में नहीं, जबकि वो सुपर स्टार था यार, लेकिन केयरलेस का पूरा सीन दिखाई दे रहा था कि वहां पे चल रहा है। दूसरा मोटा सा पॉइंट बोलूंगा, मोटा पॉइंट, कि क्या जरूरत था इतने जल्दी, क्या जरूरत था इतना जल्दी को पोस्टमार्टम करने के लिए, कि जबकि कानून कहता है कि संध्या में किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता, अगर होता है तो उसमें जिला मजिस्ट्रेट से या मजिस्ट्रेट से साइन होता है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। चलिए भाई, ये भी इन चीजों पे तो बात होनी चाहिए, इन चीजों पे तो बात होनी चाहिए। जब बिहार से आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी गए थे जांच करने के लिए, तो उनको जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया, उनके माथे पर ठप्पा लगा दिया गया कि भैया आप तो क्वारंटीन हो जाओ। मोटी मोटी बातें, डीपली तो जाएंगे तो फिर वही सीबीआई वालों को लगेगा कि अरे यार हम लोग हैं, हम क्या करेंगे, हम मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, हम मोटी मोटी पॉइंट रख रहे हैं। इस पे बार बार क्यों नहीं सोचा जा रहा है, बार बार क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि आखिर ये सब चीजें, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो हार्ड डिस्क था वो कौन लेके गया? रिपब्लिक भारत लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, वो बहुत करीब पहुंच गई थी केस के पास। बहुत सारे नेता मंत्री आए थे ये बोलने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, लेकिन वो भी लोग गायब हो गए, उनकी बातें नहीं सुन रही है। सीबीआई कितना बार विजिट की इंसिडेंट प्लेस पे, लेकिन कुछ भी नहीं आया, जबकि इन्वेस्टिगेशन का लंबा दौर, हर चीज का, फॉरेंसिक हो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चैट हो, तमाम चीजें कहीं ना कहीं कलेक्शन कर लिया होगा, जब क्योंकि सीबीआई एक पावरफुल एजेंसी है, उसके पास राइट्स हैं कि हाँ मैं कुछ भी किसी से डिटेल मंगा सकता हूं। आज जब मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस दिशा सालियान से जोड़ा जा रहा है, तो क्यों नहीं दिशा सालियान का केस जोड़ा गया? जब मालूम है कि उसका लिंक जुड़ रहा है वहां से, तो क्यों नहीं जोड़ा गया? जरूरत है कि जो न्याय नहीं मांगेगा, जो न्याय मांगेगा उसी को न्याय मिलेगा। क्या पता वो डर के न्याय नहीं मांग रहा हो, दिशा सालियान के परिवार डर के नहीं न्याय मांग रहा हो। तो इन तमाम तथ्यों पे देखना होगा, लेकिन सीबीआई को हम बोल सकते हैं, धारणा दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ अनर्गल बातें नहीं करेंगे। अनर्गल बातें करेंगे तो उठा लेंगे ये लोग, क्या कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी ने लगातार सवाल उठा रहे हैं कि 13 जून को ऐसा क्या हुआ था, 13 जून की रात को ऐसा क्या हुआ था। उनकी पड़ोस में कहा था कि लाइट 12-1 बजे तक एकदम मस्ती सुशांत सिंह राजपूत करते थे, हंसी मजाक, टीवी देखना, घूमना, भजन करना, कीर्तन करना, तमाम चीजें, लेकिन उस दिन 10:30 बजे लाइट ऑफ बोली थी।
लेकिन मस्त हो जाओ, ऐसे चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो ऊपर में बैठा हुआ भगवान है वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि आखिर सच क्या है। और मैंने हमेशा से हमारे वीडियोस में कहा है कि अगर हमें सुशांत सिंह राजपूत के केस का गलत संदेश थोपा जाएगा तो हम गले नहीं उतारेंगे, लगातार सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि जो सच है वो सच है, उसे ज़बरदस्ती नहीं मिटा सकते। तो देखते हैं कि सीबीआई इतने सवाल पूछने के बाद, इतना सारा ट्विटर पर ट्रेंड करने के बाद क्या कुछ रिप्लाई करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कल 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के सिसारियन फैंस लगातार से सीबीआई बिल्डिंग के बाहर जाके सवाल पूछेंगे कि आप जवाब दीजिए, जवाब देने की ज़रूरत है। जो दिल्ली में हो ज़रूर पहुँचे, मास्क लगा के जाइए और तमाम पैंडेमिक रूल्स को फॉलो कीजिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।